नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। इस खबर से देश में हेडलाइन तो बन गई, लेकिन क्या वाकई में कतर पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा दे देगा? ऐसा होना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। इसकी भी कई वजह है। जानकार मानते हैं ये सब इजराइल हमास लड़ाई के चलते हुआ है। हालांकि ये मामला पिछले 1 साल से चल रहा था, लेकिन सजा का ऐलान इजराइल और हमास की लड़ाई के वक्त हुआ है। और जिस तरह से सजा का ऐलान हुआ है, उससे लगता है कि सजा जल्दबाजी में सुनाई गई है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कतर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि कतर अब भी राजशाही है और वो किसी गणतंत्र की तरह से दुनिया में बयान जारी नहीं करता। खबरों में केवल यही बात सामने आई कि 8 पूर्व नौसैनिकों पर जासूसी करने का आरोप है। अब इल्जाम लगा है कि कतर और इटली के एक पनडुब्बी प्रोजेक्ट की खुफिया जानकारी ये पूर्व नौसैनिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भेज रहे थे। ये बिल्कुल मजाक जैसा लगता है, क्योंकि इजराइल की एजेंसी मोसाद की पकड़ ज्यादातर अरब देशों में है और कतर भी उससे अछूता नहीं है। वहाँ पर भी मोसाद के कई एजेंट काम करते हैं। जिस टेक्नोलॉजी की खुफिया जानकारी लीक करने की बात सामने आ रही है, वो पहले से ही इजराइल के पास मौजूद है। ऐसे में इजराइल कतर की जासूसी क्यों कराएगा, और कराएगा भी तो उसमें भारतीयों के बजाय कतर के ही लोगों का इस्तेमाल करेगा। बहरहाल, ये बात तो हो गई आरोप प्रत्यारोप की। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में जासूसी के आरोप में पकड़े गए नौसैनिकों को सजा हो जाएगी। इसमें भारत के पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन तो कूटनीति के स्तर पर इस मामले को सुलझाने का है, जो बहुत हद तक बिल्कुल सही तरीका है और इससे मामले के सुलझने की काफी उम्मीद भी है। कूटनीति स्तर पर इस मामले को पीएमओ में तैनात वरिष्ठ अधिकारी दीपक मित्तल देख रहे हैं। दीपक मित्तल कतर में भारत के राजदूत रहे हैं और कुलभूषण जाधव के मामले में भी दीपक मित्तल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अहम भूमिका निभाई थी। दीपक मित्तल के कतर में वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों से अच्छे रिश्ते हैं और वो कतर के कानून को भी अच्छी तरह से समझते और जानते हैं। एक बात यह भी है कि भारत की 40% गैस कतर से आती है और करीब 6-7 लाख भारतीय कतर में काम करते हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। ऐसे में कतर 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा के मुद्दे पर इतना कुछ दांव पर नहीं लगा सकता। कूटनीति के माध्यम से इस मसले के सुलझने की काफी उम्मीद है। अगर ऐसा भी नहीं होता तो भारत कतर के अमीर यानी वहां के राजा से भी माफी के लिए कह सकता है। कतर का अमीर किसी को भी माफ करने की ताकत रखता है या फिर सजा कम करने की भी। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के कतर के राजा के साथ संबंध हैं, उससे लगता है कि वो 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा माफ कराने या फिर काफी कम कराने में कामयाब होंगे। ये स्थिति तब बन सकती है जब भारत और कतर कूटनीति के स्तर पर इस मामले को सुलझा नहीं पाए। हालांकि ऐसा होने की उम्मीद कम है। मान लीजिए कि कतर मौत की सजा को कम कर 8 पूर्व नौसैनिकों को जेल की सजा सुनाता है, तो भी ये भारत के हक में जाएगा। दरअसल कतर और भारत के बीच समझौता है कि अगर किसी भारतीय नागरिक को कतर में जेल की सजा सुनाई जाती है, तो वो उस सजा को कतर के बजाय भारत में काट सकता है। भारत के पास तीसरा विकल्प इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, जहां पर भारत कतर की इस सजा के खिलाफ अपील कर सकता है। वैसे तो अभी इन पूर्व नौसैनिकों के पास कतर की ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प है। हो सकता है कि इन्हें वहीं से राहत मिल जाए। तो कुल मिलाकर कतर की अदालत ने 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना जरूर दी है, लेकिन ये सजा से ज्यादा हमास इजराइल संघर्ष में भारत पर दबाव बनाने का कदम है। दरअसल भारत कह चुका है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि कतर हमास की फंडिंग करने के लिए बदनाम रहा है। कतर चाहता है कि भारत इजराइल पर गाजा में बमबारी बंद करने का दबाव बनाए। हालांकि भारत पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर आतंकवाद का साथ नहीं देगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।